रतनपुर एक छोटा सा कस्बा था जहां हर गली में अपने ही किस्से सांस लेते थे। वहीं एक घर में 19 साल का अर्जुन दिन भर मोबाइल पर रील्स देखता, कभी ख्यालों में खो जाता, कभी अपनी किस्मत को कोसता। उसके पापा ठेले पर सब्जी बेचते थे और माँ घर संभालती थी। घर में ज्यादा नहीं था, लेकिन जरूरतें भी कुछ खास नहीं थी। फिर भी अर्जुन हमेशा शिकायत करता कि मेरे पास क्या है स्विंगार, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, दुनिया सिर्फ पैसों वालों की है। अर्जुन की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं थी कि उसके पास संसाधन नहीं थे, बल्कि ये थी कि उसकी सोच बहुत छोटी थी। उसे अपने आप पर यकीन नहीं था। कॉलेज के एक दिन एक मोटिवेशनल सेमिनार रखा गया। स्टेज पर खड़े वक्ता ने कहा, आपका भविष्य आपकी सोच से बनता है, सोच बड़ी होगी तो रास्ते भी बनते चले जाएंगे। सभी छात्र उस भाषण से प्रभावित हुए, लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यह सब दिखावे की बातें हैं, जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। वहीं दूसरी ओर उसका एक दोस्त राहुल था, एक सामान्य शांत स्वभाव का लड़का। राहुल ने हाल ही में एक YouTube चैनल शुरू किया था, जहां वह छोटे छोटे मोटिवेशनल वीडियो बनाता। अर्जुन राहुल को देखकर मजाक उड़ाता, अरे तू क्या मोटिवेशन देगा, खुद के पास क्या है। राहुल चुपचाप हंसता और अपने काम में लगा रहता। राहुल के पास भी कोई बड़ा कैमरा, माइक या स्टूडियो नहीं था। उसके पास बस एक फोन था और हौसला। 1 साल बीत गया। राहुल का चैनल धीरे धीरे लोगों की नजरों में आने लगा। उसके वीडियो पर हजारों व्यूज आने लगे। उसे कुछ ब्रांड से भी ऑफर मिलने लगे। उधर अर्जुन, जो कभी खुद को काफी समझता था, अब कॉलेज भी छोड़ चुका था। उसने कोई स्किल नहीं सीखी, कोई कदम नहीं उठाया। उसके दिन मोबाइल पर और रातें ख्यालों में गुजरने लगी। एक दिन रतनपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, सफलता की कहानी नामक इवेंट। इस बार स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं, बल्कि राहुल था। भीड़ में अर्जुन भी था, सबसे पीछे। राहुल मंच पर पहुंचा और कहा, मुझसे भी किसी ने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सोचना बंद कर दिया कि मेरे पास क्या नहीं है, और फोकस किया इस पर कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने अपनी सोच बदली और जिंदगी खुद बदल गई। राहुल की बातें अर्जुन को किसी चुभते हुए आईने की तरह लगीं। वह वहीं बैठा रहा, लेकिन मन में तूफान आ चुका था। पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मेरी बर्बादी का कारण कोई और है या मेरी अपनी सोच? उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसने अपनी डायरी में पहली बार कुछ लिखा, कल की छोटी सोच आज की सबसे बड़ी हार है, मैं बदलूंगा। अर्जुन ने अगली सुबह अपने पुराने किताबों को निकाला। उसने पास के सेंटर में कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया। शुरुआत में मजाक बना, लोगों ने कहा, अब समझ आया क्या? लेकिन अर्जुन रुका नहीं। वह हर दिन सीखता, लिखता, सोचता और सबसे ज्यादा खुद को चुनौती देता। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आने लगा। कुछ ही महीनों में उसने एक ब्लॉग शुरू किया, छोटे शहर बड़ी सोच, जहां वो साधारण युवाओं के लिए प्रेरणादायक कहानियां और स्किल सीखने के टिप्स लिखने लगा। राहुल ने भी उसकी मेहनत को सराहा। एक दिन अर्जुन ने राहुल से माफी मांगी, मैंने तुम्हें कमजोर समझा क्योंकि मेरी सोच कमजोर थी। राहुल ने उसे गले लगाते हुए कहा, भाई, समझ आने में देर हो सकती है, पर जब आता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। 1 साल बाद अर्जुन का ब्लॉग पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। अब वो भी सेमिनारों में बुलाया जाता, जहां वह एक ही बात दोहराता, मैं बर्बाद नहीं था, मेरी सोच बर्बाद थी। मैंने सोच बदली और रास्ता खुद खुद बनता चला गया। अब रतनपुर में अर्जुन को लोग उम्मीद की मिसाल कहते हैं। वह युवाओं को बताता है कि संसाधन की कमी से ज्यादा खतरनाक होती है सोच की कमी। सोच वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। मोरल, सोच छोटी हो तो सपने मर जाते हैं, लेकिन अगर सोच बदलो तो किस्मत भी बदल जाती है। जो आज हार रहा है वही कल जीत सकता है, बस सोच बदलने की देर है।